क्या एक 6 साल का बच्चा शैतान बन सकता है? आज के एपिसोड में थॉरफिन ने कुछ ऐसा किया जो इंसानियत के खिलाफ था। आज हम देखेंगे थॉरफिन का वो पहला शिकार जिसने एक मासूम को मॉन्स्टर बना दिया। हाय, दिस इज मी इरफान। लेट्स वॉच एमजी हवर। एपिसोड की स्टार्टिंग में वाइकिंग्स और उनकी बोट समुंदर में है। छोटा थॉरफिन बोट के किनारे चुपचाप बैठा है। आस्कलेट के सिपाही उससे कहते हैं, ओए बोट के कोने में बुत बन के क्यों बैठा है? इधर आ जा, गिर जाएगा। पर थॉरफिन कोई जवाब नहीं देता। आस्कलेट, जो उसके पिता का कातिल है, वो उसे पूरी तरह इग्नोर मारता है। सीन चेंज होता है। नरेशन में हमें बताया जाता है कि मध्यकालीन युग में डेनमार्क में रहने वाले डेनिस समुद्र में लूटपाट करके गुजारा करते थे। उन्हें ही वाइकिंग्स कहा जाता था। वाइकिंग्स हमेशा चाहते थे कि वो इंग्लैंड में रहें क्योंकि वहाँ की जमीन उपजाऊ थी। 9वीं सदी में वाइकिंग्स इंग्लैंड में दाखिल हो गए और वहाँ अपनी ताकत बढ़ा ली। लेकिन साल 1002 में इंग्लैंड की फौज ने उन पर हमला कर दिया। हमले के जवाब में डेनमार्क ने अपनी फौज भेजनी शुरू कर दी और अपना हमले बढ़ा दिए। कुछ पॉलिटिक रूल्स बदलने के बाद इंग्लैंड की फौज का सामना करने के लिए वाइकिंग्स को मैदान में उतारा गया। सीन चेंज होता है। आइसलैंड की आर्मी एक गांव में पहुंचती है। वहां उन्हें लाशों के ढेर दिखते हैं। आइसलैंड वहीं रुकने का ऑर्डर देता है। छोटा थॉरफिन जब वहां उतरता है तो वहां डेड बॉडीज देखकर उसे उल्टी आ जाती है। वहां की बदबू से सबका बुरा हाल था। आइसलैंड और ये वाइकिंग्स डेनमार्क की तरफ से इंग्लैंड से लड़ने के लिए आए थे। पर यह हमें पता चलता है कि आस्कलेट सिर्फ पैसों के लिए लड़ने आया था। रात होती है। वाइकिंग्स वहाँ खाना खा रहे होते हैं। थॉरफिन भी पेड़ से गिरे हुए फल खा रहा होता है। आस्कलेट एक सिपाही से बात कर ही रहा होता है कि तीरों की बारिश शुरू हो जाती है। जवाब में वाइकिंग्स भी उन पर हमला कर देते हैं। काफी देर तक वाइकिंग्स और इंग्लैंड सिपाहियों के बीच लड़ाई चलती रहती है। थॉरफिन ये सब देखकर घबरा जाता है, लेकिन उसे याद आता है कि आस्कलेट ने उससे कहा था, लड़ाई के मैदान में लड़ना सीख लो, मैं तुम्हें एक मौका दूंगा मुझसे लड़ने का। ये याद करके थॉरफिन के अंदर हिम्मत आ जाती है क्योंकि उसे अपने पिता के कातिल का बदला लेना था। तभी एक सिपाही थॉरफिन के पीछे आ जाता है और थॉरफिन को गिरा के मारने वाला ही होता है। फिर हमें दिखाया जाता है उस सिपाही के पेट के आर पार तलवार हो गई है। वो आस्कलेट था। यानी एक बार फिर आस्कलेट ने थॉरफिन की जान बचाई। पर आस्कलेट उसे ताना भी मारता है। लड़ाई के मैदान में सबसे पहले कमजोर मरते हैं, जैसे तुम हो। ये सुनकर थॉरफिन को बहुत गुस्सा आ जाता है। फिर एक सिपाही और थॉरफिन को मारने आता है, पर इस बार वो छोटा चाकू उसके पेट में घुसा देता है। सिपाही नीचे गिर जाता है और थॉरफिन उसे बार बार स्टेप करते रहता है और जोर से चिल्लाता है। सही बताऊं तो ये सीन बहुत इमोशनल था। ऐसे ही टाइम आगे बढ़ता है। थॉरफिन योद्धाओं की तरह लड़ना सीख लेता है अपनी मेहनत और बदले के भाव से। सीन शिफ्ट होता है। आस्कलेट थॉरफिन को लड़ने के लिए भेजता है अकेले ही। थॉरफिन बहुत से सिपाहियों को मारता है, पर एक सिपाही उसे गिरा देता है और उसका गला घोटने लगता है। थॉरफिन अपने पापा थॉर्स की तलवार छोड़ देता है और वो उस सिपाही को 2 चाकू से मार देता है। छोटा थॉरफिन अब वो थॉर्स का बेटा नहीं रहा, वो एक बेरहम कातिल बन चुका है। थॉरफिन लड़ते लड़ते थक चुका था। उसके कंधे में तीर भी लगा हुआ था। वो बेहोश होकर नदी के पास गिर जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि एक बूढ़ी औरत और उसकी बेटी नदी में कपड़े धो रहे थे। तभी उनकी नजर थॉरफिन पे पड़ती है। वो उसे उठाकर अपने घर ले आती है। वो बूढ़ी औरत उसकी बहुत देखभाली करती है। उस औरत की बेटी उसे रोकती है और उससे कहती है, ये वाइकिंग्स है, इसे हमें नहीं बचाना चाहिए। हमारे पापा भी उनसे लड़ने के लिए गए हैं। यानी उस लड़की के पिताजी इंग्लैंड फौज के सोल्जर हैं। पर उसकी मां नहीं सुनती। वो उसे खाना खिलाती है। थॉरफिन में उसे अपने बेटे की झलक दिखती है, जो अब मर चुका है। वो थॉरफिन के बाल बना रही होती है। तभी एक सिपाही आता है। वो कहता है, एक डेनिस वाइकिंग्स यहाँ अकेले छुप गया है। उसने बहुत सारे सिपाहियों को मार दिया है। उस सिपाही की नजर थॉरफिन पे पड़ती है। वो पूछता है, ये कौन है? वो बूढ़ी औरत बोलती है, ये मेरा बेटा है। सिपाही कहता है, उसका कद भी इसी बच्चे की तरह है। ये बोल के वो वहां से चले जाता है। उस बूढ़ी औरत की लड़की उससे कहती है, ये लड़का एक लुटेरा है, आप उसकी मदद क्यों कर रही हो?
वो औरत बोलती है, आम बच्चा कभी लुटेरा नहीं बनता, कुछ ना कुछ जरूर हुआ होगा। उसकी लड़की गुस्से में बोलती है, कुछ ना कुछ जरूर हुआ होगा, इससे हमें क्या, ये मेरे भाई की जगह नहीं ले सकता बस। तभी थॉरफिन उसके पास आता है, जलती हुई आग से एक लकड़ी लेता है और उनसे कहता है भागो, और खुद बाहर जाके एक लकड़ी के गोदाम में आग लगा देता है। यहाँ हमें पता चलता है कि थॉरफिन ने जो आग लगाई थी वो एक सिग्नल था अपने आस्कलाइट की फौज को बुलाने के लिए। ये सिग्नल देखकर आस्कलाइट की फौज वहां आ जाती है और सारे गांव वालों को मार देती है। थॉरफिन भी उन सिपाहियों को मार देता है और वो औरत उसे देखकर रोने लगती है। थॉरफिन उनके पास आके बोलता है, मैंने बोला था कि भाग जाओ, तो आप भागे क्यों नहीं। इस सीन के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय।